Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, which of the following are the essential elements of Stridhan? It is a voluntary gift. It includes both movable and immovable gifts. Women have an absolute right over it, or all of the above. निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री धन का आवश्यक तत्व है? यह एक स्वैच्छिक उपहार है। इसमें चल और अचल दोनों प्रकार के उपहार शामिल हैं। इस पर महिलाओं का पूर्ण अधिकार है या उपयुक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। स्त्री धन इज whatever a woman receives during her lifetime. It includes all movable, immovable property gifts, etc. received by women prior to marriage, at the time of marriage, during childbirth, and during her widowhood. It is voluntary gift and women have an absolute right over their Stridhan. Section 14 of the Hindu Succession Act 1956 states that any property possessed by a Hindu female, whether acquired before or after the commencement of this act, shall be held by her as full. स्त्रीधन वह है जो एक महिला को उसके जीवन काल में मिलता है। इसमें विवाह से पहले, विवाह के समय, प्रसव के दौरान और विधवापन के दौरान महिलाओं द्वारा प्राप्त सभी चल, अचल संपत्ति, उपहार आदि शामिल हैं। यह स्वैच्छिक उपहार है और महिलाओं का अपने स्त्री धन पर पूर्ण अधिकार है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 में कहा गया है कि हिंदू महिला के पास मौजूद कोई भी संपत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के शुरू होने से पहले या बाद में अर्जित की गई हो, पूरी तरह से उसके पास रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The powers of revision conferred by subsection 1 of section 397 of the Criminal Procedure Code 1973 shall not be exercised in relation to any interlocutory order passed in any appeal, inquiry, trial or all of the above. आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 397 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसी भी पारित अंतरिम आदेश के संबंध में नहीं किया जाएगा। अपील, जांच, परीक्षण या उपयुक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। द पावर्स ऑफ रिवीजन कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 397 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 shall not be exercised in relation to any interlocutory order passed in any appeal, inquiry, trial or other proceedings. आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 397 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसी अपील, जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी भी अंतरिम आदेश के संबंध में नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइंस द टर्म कन्फेशन? सेक्शन 24, सेक्शन 25, सेक्शन 26 और नन ऑफ द अबव। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा संस्वीकृति शब्द को परिभाषित करती है? धारा 24, धारा 25, धारा 26 या उपयुक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। The term confession has not been defined in the Indian Evidence Act 1872. A confession is a statement made by an accused which must either admit in terms of the offence or at any rate substantially all the facts constituting the offence. Section 24 to 27 and 30 of Indian Evidence Act 1872 and Section 164 Code of Criminal Procedure 1973 deals with confessions. संस्वीकृति शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में परिभाषित नहीं किया गया है। संस्वीकृति एक अभियुक्त द्वारा दिया गया एक बयान है जिसमें या तो अपराध के संदर्भ में या किसी भी दर पर अपराध का गठन करने वाले सभी तथ्यों को स्वीकार करना होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 24 से 27 और 30 तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 संस्वीकृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ CCI? रवनीत कौर, अवनीत सिंह, रममीत सिंह और नन ऑफ द अबव। हाल ही में CCI की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर, अवनीत सिंह, रममीत सिंह और उपयुक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रवनीत कौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रवनीत कौर। रवनीत कौर has become the first woman chairperson of Competition Commission of India. She has rich and varied experience of working with Government of India and Government of Punjab for over 34 years as a member of the Indian Administrative Service.
रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। उनके पास भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में 34 वर्ष से अधिक समय तक भारत सरकार और पंजाब सरकार के साथ कार्य करने का समृद्ध और विविध अनुभव है। The last question is, an agreement in restraint of the marriage of any other person other than a minor is void, voidable, a contingent agreement or none of the above. नाबालिग के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के विवाह पर रोक लगाने वाला समझौता है शून्य, शून्य करणीय, एक आकस्मिक समझौता या उपयुक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, void. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शून्य। According to Section 26 of the Indian Contract Act 1872, agreement in restraint of marriage is void. It states that every agreement in restraint of the marriage of any person other than a minor is void. This means that if there is an agreement between two persons for restraining any one of them from marrying, such an agreement is void and not enforceable in the courts of India. No one can restrain the liberty of other to marry as per their wish. भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 26 के अनुसार विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाला समझौता शून्य है। इसमें कहा गया है कि नाबालिग के अलावा किसी भी व्यक्ति के विवाह में बाधा डालने वाला प्रत्येक समझौता शून्य है। इसका अर्थ यह है कि यदि दो व्यक्तियों के बीच उनमें से किसी एक को विवाह करने से रोकने के लिए कोई समझौता है तो ऐसा समझौता शून्य है और भारत के न्यायालयों में लागू नहीं किया जा सकता है। कोई भी दूसरे की इच्छानुसार विवाह करने की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगा सकता। बिफोर वी रैप अप, हियर्स अ क्वेश्चन फॉर यू। बेली इज अ पर्सन to whom the goods are delivered, who delivers the goods, who fails to deliver the goods, or none of the above. उपनिहिति एक व्यक्ति है जिस तक वस्तु पहुंचाई जाती है, जो वस्तु पहुंचाता है, जो वस्तु पहुंचाने में विफल रहता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। Send the answer to this question in the comment section. Like, share and subscribe for more such content.